मोनू मानेसर को, टीम को, सबको सजा मिलनी चाहिए। हमारा जिंदा जला दिया, बच्चा उनको सहारा ना रहो, ये छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ करेंगे, इतने परिवार को सहारा कौन रहो। वो यही चाहते हैं गौकशी बंद हो, यहाँ पर कोई गौकशी करता नहीं है। हम ये कहेंगे खड़ी से खड़ी सजा मिलनी चाहिए, जैसे हमारा मारो ऐसे ही मोनू मानेसर फांसी लगनी चाहिए। कहा जा रहा है कि ये गाय लेके जा रहे थे, गाय कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है, गलत बात है। अब मरने के बाद तो पता ना क्या क्या लगाएंगे। मैं इस वक्त राजस्थान भरतपुर के घाटमीका उसी इलाके में मौजूद हूं जो जुनैद का गांव है। ये घाटमीका और जिस घर में मैं मौजूद हूं वो जुनैद का घर है। जुनैद वही शख्स कि जो नासिर के साथ बोलेरो गाड़ी में मौजूद था, जिस गाड़ी को आग लगा दी गई और उसके साथ जुनैद और नासिर को भी आग लगा दी गई। आरोप सीधा सीधा बजरंग दल के मोनू मानेसर पे है। मैं इस वक्त आपको पहले तस्वीरें जो दिखा रहा हूं वो घर की दिखा देता हूं। ये जुनैद का घर है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। घाटमीका ये इलाका है, गांव है भरतपुर का। और अब आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें मैं दिखाने वाला हूं उसमें आपको छोटे छोटे बच्चे नज़र आएंगे और जुनैद का परिवार नज़र आएगा। ये जुनैद का परिवार है जिसको आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 6 बच्चे हैं जुनैद के और उनका जो बड़ा भाई है उसके 7 बच्चे हैं। बड़े भाई उनके इस हालत में नहीं हैं कि वो कमा सकें, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो जुनैद पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। आप अपनी स्क्रीन पर जुनैद के भाई को देख सकते हैं जिनका नाम जाफ़र है। ये जुनैद के भाई हैं और जुनैद पर पूरे घर की जिम्मेदारी, जिस घर में मैं मौजूद हूँ यहाँ ये पूरा परिवार एक साथ रहता है। जुनैद के पड़ोसी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जुनैद की बहन, स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं, रो रो कर यहाँ इस वक्त परिवार का बुरा हाल है। जुनैद की बहन है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए मुझे कि ये जो घटना हुई है इसके बारे में आपको कैसे पता चला और इस घटना के जानने के बाद सबसे पहले आपके ऊपर क्या गुजरी, क्योंकि आपने अपना भाई खो दिया। भाई हमने कुछ ना पता, मैं बोलो ही ना जा रहा, हमने कुछ ना जामने तो। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं, जैसा हमारा भाई के कह लो ये सही बन के कहले सजा, उन लोग फांसी होनी चाहिए, जिंदा। ठीक है, देखिए शायद इनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी और जो ये कह रही हैं मैं वो आपको बता देता हूं, क्योंकि इनका रो रो कर बुरा हाल है और अब आवाज़ इनकी नहीं निकल रही है। ये जुनैद की बहन है। इनका कहना है कि जिन लोगों ने भी मेरे भाई के साथ ये घटना को अंजाम दिया और उसे मौत के घाट उतारा, मैं ये चाहती हूँ, हमारा परिवार ये चाहता है कि उन लोगों को कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उससे नीचे कोई बात नहीं बनेगी। क्योंकि आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर खुद ही जो घर के हालात हैं, मैं सीधे तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनकी बहन है जुनैद की, ये जुनैद की जो बेटी हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आपका क्या नाम है बेटा? परवाना। परवाना। ये जुनैद की बेटी हैं। मैं ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे आपको इनकी डिमांड बता देता हूँ, क्योंकि परिवार बात करने की बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं है और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा परिवार पर बातचीत करने का प्रेशर डाला जाए। डिमांड इनकी ये है कि मोनू मानेसर और उसके तमाम वो साथी कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उन पर कम से कम फांसी की सज़ा से नीचे मुकदमा दर्ज ना हो। 302 के तहत उन पर मुकदमा लगे, फांसी की सज़ा उनको मिलनी चाहिए। आप कौन हैं जुनैद की? उसकी सास है। सास। ये घटना जो हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ हम ये कहेंगे खड़ी से खड़ी सजा मिलनी चाहिए, जैसा हमारा मारो ऐसे ही मोनू मानेसर फांसी लगनी चाहिए। हमारा जिंदा जला दिया, बच्चा उनको सहारा ना रहो, ये छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ करेंगे, इतने परिवार को सहारा कौन रहो। ये बच्ची है उसकी, ये जुनैद की बेटी, जुनैद की बेटी है, एक बेटा, ये क्या करेगा ये। हम लोग खड़ी से खड़ी सजा मिलनी चाहिए। जुनैद ही कमाने वाले थे अकेले घर के? वही कमाने वाला ही तो पागल है, और कौन संभाला गया घर, कोई घर मुंडा, इनका सहारा ही ना रहा बच्चा को। ठीक है, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? मैं एक मोहम्मद है, मैं उसका मामूल होता हूँ। जुनैद के मामा हैं आप? क्या ये कहा जा रहा है कि ये जो घटना हुई है, मोनू मानेसर वगैरह जो इसमें शामिल हैं, आप लोगों का आरोप भी है
तो क्यों आपने एकदम आरोप ये लगाया उनके ऊपर, बजरंग दल के जो लोग हैं? क्या पहले से आपको इस बात की जानकारी रही है? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी हमें तो मोनू मानेसर का नाम कैसे सामने आया? तो नाम तो वो आई जाएगा जब उन्होंने ये घटना करी है तो। अच्छा, हाँ, घटना को जब उन्होंने करी तो नाम तो आना ही है उनका। जुनैद क्या करते थे? दुकान चलाता है, दुकान चलाता है, किराना स्टोर। मैं उसका साला हूँ जुनैद का। अच्छा, क्या करते हैं वो? दुकान चलाता है, किराना स्टोर। हाँ जी। अच्छा, कहा जा रहा है कि इनके ऊपर 5 केस हैं। केस से पुलिस के अंदर जो कार्रवाई इनके ऊपर हुई है, पहले कोई चार्जशीट है इनके ऊपर, तो क्या इसकी हकीकत सच्चाई क्या है वो बताइए। चलो, केस है। पुलिस क्या कर रही थी उस दिन से? किसी दिन कोई नोटिस ना, किसी दिन कोई घर, यहाँ जुनैद घर पे रहता था, कोई बाहर नहीं रहता था, किराना स्टोर दुकान चलाता था। किसी दिन कोई हमें, किसी दिन तो कोई मैसेज मिलता, हाँ भाई केस है। अब मरने के बाद तो पता ना क्या क्या लगाएंगे, घटना के बाद तो अभी ये जो घटना हुई है, ये कैसे हुई पूरी घटना? कहाँ वो जा रहे थे? क्या ये पूरा मामला है? वे लड़की के लिए रिश्ता करने के लिए जा रहे थे, नासिर और जुनैद दोनों। तो घर से एक एक निकले थे, वहाँ उन्होंने अरेस्ट वो कर लिए, किडनैप। किसने किए? ये जी उधर से नाम लिखा हमें तो शायद थाने से, फिरोजपुर झिरका से, जो उन्होंने नाम दिया उसके। कहा जा रहा है कि ये गाय लेके जा रहे थे। गाय कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है, गलत बात है, गलत बात है बिल्कुल। कोई सबूत ही नहीं है उसमें गाय का। फिर गाय का है तो कोई सबूत दिखाइए ना। ये लड़की के लिए रिश्ता करने के लिए जा रहे थे। अच्छा, जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं और जो ये घटना अंजाम दी, क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की। जो मोनू मानेसर की टीम डोल रही है, मोनू मानेसर को, टीम को, सबको सजा मिलनी चाहिए। बताइए, छोटे छोटे बच्चे कैसे पार करेंगे? आप भी समझदार है। पुलिस का क्या आश्वासन है आपको? देखो, पुलिस अपना काम कर रही है, आश्वासन दे रही है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आलम है जी। आप कौन हैं? जुनैद का भतीजा हूँ मैं जी। भतीजे हैं आप? क्या कभी जुनैद का कोई मामला थाने में रहा है पहले? क्या कभी पुलिस घर पे आई है? किसी चीज़ को लेके कोई पूछताछ हुई है? क्या कभी पहले कोई एफआईआर उनके ऊपर हुई है थाने से? कुछ पता है आपको इसके बारे में? नहीं जी, कोई थाने से कोई नहीं आया यहाँ पे। जो नाम लिखे हैं वो गाड़ी हरियाणा के रहती है, नाम हमारे गांव का आता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही होता है जी। वजह क्या है इसके पीछे? क्या चाहते हैं वो लोग? वो यही चाहते हैं गौकसी बंद हो, यहाँ पर कोई गौकसी करता नहीं है। अच्छा जी। तो ये जो हत्याकांड हुआ है, इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो सच्चे नाम हैं? हाँ जी, सच्चे नाम है सारे। फिरोजपुर झिरका के सीआई ने बताए हैं जो ये नाम है, जिसमें पुलिस भी शामिल है, फिरोजपुर झिरका के सीआई वाले। क्या चाहते हैं? वालों पे भी कार्रवाई हम तो जी कार्रवाई चाहते हैं और मुलजिमों को फांसी चाहते हैं। आपका क्या नाम है? जमशेद क्या लगते हैं आप? जी, चाचा मेरा। जुनैद। अच्छा, क्या करते थे ये? पुलिस के पास पहले से बताया जा रहा है कोई एफआईआर वगैरह भी थी इनके ऊपर? नहीं जी, कोई नहीं, ऐसा कुछ काम ही नहीं करते थे। वो किराना दुकान है सामने, वो दुकान ही चला रहा था, और कुछ कोई काम ऐसा उल्टा सीधा नहीं था। कोई ऐसे कोई तो परिवार का इनके कोई सहारा बचा नहीं है? वही एक इकलौते वही सहारा थे, वही कमाते थे, वही दुकान चलाते थे यहाँ पे, बाहर तो जाते नहीं थे, यहीं रहते थे। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये गाय को ले जा रहे थे, गाय काटने की कोशिश कर रहे थे और आयशा के नाम पर उनके साथ ये हुआ? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? जी, रिश्ता देखने के लिए गए थे बेच जी, मतलब वहाँ पे तो कुल मिला के सज़ा मिलनी चाहिए, मतलब फांसी का हुक्म होना चाहिए। जो मतलब जिनने ये मारा, ये सियाई वाला थाना से खबर मिली हमारे लिए। जब ये डुलाए, हम एक दिन पहले हम डुलाए थे, जब जैसे हमने खबर लगा था, सियाई वाला थाना जो फिरोजपुर का झिरका, उसमें सात है। इसमें कुल मिला के इन्हें हम डुलाए, कभी पुढ़ाना भेज दें, कभी होटल भेज दें, कभी नूह भेज दें हमें, तो इसमें हमें कोई खबर ना दी एक दिन। तो फिर हमने रिपोर्ट लिखा दी शाम को, फिर शाम को रिपोर्ट लिखा दी। फिर दूसरे दिन जब ये गाड़ी जल गई है, वहाँ जाके जब पता लगा, वो भी थानेदार को पता लगा वहाँ पे, जब रिपोर्ट लिखवा का है जहाँ पे। ठीक है, तो इस वक्त जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जुनैद को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, पहले तो जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जिसमें परिवार मैंने आपको दिखाया पूरा, और ये भी बताया कि एकमात्र सहारा अपने बड़े भाई और अपने ख़ुद के परिवार को पालने का, आगे बढ़ाने का जुनैद ही एकमात्र सहारा थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। और उसके बाद जो एफआईआर और जो 5 पुलिस केस की बात की जा रही है
के पहले से जुनैद पर हैं, उस पर परिवार का साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठी दलील और झूठी बात है जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ऐसा परिवार कहता है। और सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग परिवार की तरफ से की जा रही है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, मोनू मानेसर जिसका नाम सामने आ रहा है और उसके साथ पूरा गैंग जो गौरक्षा के नाम पर तमाम मुसलमानों को टारगेट करते हैं और उनको दबंगई से धमकाते भी हैं और मौत के घाट भी उतार देते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फांसी से कम में बात नहीं बनेगी, ऐसा परिवार का कहना है। राजस्थान के घाटमीका गांव से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।